जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। गोपी जनवल्लभ जय गिरिवरधारी। राधा माधव जय कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन। जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन। जय जमुना तीरा वनचारी जय कुंज विहारी। जय जमुना तीरा वनचारी जय कुंज विहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। सब गाइए। गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन।
जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन जय जमुना तीरावनचारि जय कुंज विहारी जय सीताराम 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 लक्ष्मण हनुमान जय सीताराम 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 लक्ष्मण हनुमान जय प्रभुपद 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 जय प्रभुपद हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय श्री हरिनाम संकीर्तन की श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की हनुमान जयंती महामहोत्सव की बोलो पवन पुत्र हनुमान जी की शिल प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। हरे कृष्णा जय श्री राम। सर्वप्रथम मैं यहाँ दिंडोरी के जो भक्त हैं उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहूँगा। जो आप लोग दिंडोरी के निवासी हो, आप लोगों के प्रति कि ये जो पावन पर्व है आज का हनुमान जयंती का, ये हम भारतवासियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। हम जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, हम भारत के निवासी बोला जाता है कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। और न केवल गंगा बल्कि रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवतम जैसे जो ग्रंथ हैं, भगवान की कथाओं की गंगा जहां बहती है, हम उस देश के वासी हैं। और विशेष रूप से रामायण ये प्रभु श्री राम के चरित्र का एक ऐसा ग्रंथ है कि बहुत से सुनने आते हैं श्रोता। इसलिए जो हमने अनुभव किया ये कार्यक्रम की शुरुआत में, अनिश्चितता, तो ये रामायण ग्रंथ में आप देखोगे कि एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र जा रहा है पूरे ग्रंथ में। कौन सा शब्द है ये? अनिश्चितता। कि प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक होना है, निश्चित हुआ, दिन निश्चित हुआ
किसका राज्याभिषेक होने वाला है, सब कुछ निश्चित हुआ। और एक रात में क्या हुआ, सब कुछ जो निश्चित था वो अनिश्चितता में परिणित हो गया। जिस प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक होना था, वनवास मिला उन्हें। जैसे कि आज हम लोग कार्यक्रम के शुरुआत में कुछ निश्चित करके आए थे। यहां के जो व्यवस्थापक हैं, सारे ऑर्गेनाइजर हैं, कब से इसकी व्यवस्था चल रही है, 1 महीने से भी पहले से व्यवस्था चल रही है, इसकी पब्लिसिटी इत्यादि। आज का दिन हम लोग सब कुछ निश्चित कर कर आए। मैं देख रहा हूं हमारे नासिक के भी बहुत से भक्त दूर दूर से आए हैं। मैं अपने प्रवचनों में दिंडोरी का बहुत उल्लेख करता हूं, मैं भी आ गया फाइनली। तो इतने दूर दूर से हम लोग सब निश्चित कर कर आए। यहां पर रामायण वो अभी तक कलयुग के अंदर देखने को मिल रही है। जैसे मैंने कहा कि रामायण का एक सूत्र जो पूरे रामायण में दिखता है, अनिश्चितता। तो रामचंद्र जी को जो राजपद मिलने वाला था, वनवास प्राप्त हुआ। अच्छा ठीक है, वनवास के लिए निकल गए और नासिक पंचवटी धाम में उन्हें इतना अच्छा लगा कि उन्होंने निश्चित कर लिया कि बस अब अंतिम का जो पड़ाव है वनवास का, वो यहीं बीतेगा। परंतु नासिक में क्या हुआ, वहां पर भी जो उन्होंने निश्चित किया था वो प्लान किसका, प्रभु श्री राम, सीता, इनका प्लान फेल हो गया। शूर्पणखा ने उनकी निश्चितता को अनिश्चितता में परिणित कर दिया। तो हम रामायण की कथा जानते हैं कि सीता का अपहरण हुआ और तत्पश्चात राम, लक्ष्मण, सुग्रीव, वाली उनकी सेना को लेते हुए और हनुमान जी जिसका नेतृत्व कर रहे थे, और फिर उन्होंने चढ़ाई लगाई, सेतु बांधा, लंका। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि वनवास में ओवरसीज ट्रैवल भी होगा। हाँ, तो ओवरसीज ट्रैवल हो गया, और वो भी इस तरीके से, इतने एक्साइटिंग तरीके से, इतने रोमांचक तरीके से। और हनुमान जी को जब भेजा, रामदूत बनकर जब हनुमान जी गए लंका, तो हनुमान जी ने सोचा नहीं था कि लंका किस प्रकार की होगी, रावण किस प्रकार का होगा, सीता कौन है, कभी देखा नहीं उन्होंने। बस जाकर एक मुद्रिका दे दी। रामचंद्र जी ने हनुमान जी को एक मुद्रिका दे दी थी कि बस ये एक पहचान है, जो स्त्री इसे पहचान लेगी वही सीता है, जाओ खोज निकालो। और लंका वो कोई छोटी सी नगरी नहीं थी, दिंडोरी नहीं थी लंका। लंका बहुत विशाल और बहुत ऐश्वर्यशाली वो नगरी थी, स्वर्णिम लंका जिसको कहते हैं, रावण की स्वर्णिम लंका। और वहां पर बहुत परम सुंदरियां थी। रावण ने यहां वहां से लेकर जिसके साथ विवाह कर लिया था, तो उनमें से परम सुंदरियों में से परम सुंदरी सीता को खोज निकालना। और हनुमान जी ने सोचा भी नहीं था कि जाते जाते वो इस स्वर्णिम लंका में आग भी लगाकर चले जाएंगे। वो भी प्लान में नहीं था, है ना। हम लोग किस मुद्दे पर हैं, अनिश्चितता, प्लान के बाहर। तो अभी भी क्या होगा कुछ पता नहीं आज के कार्यक्रम में। हाँ, अभी तक तो प्लान के अनुसार ऊपर नीचे सब कुछ चल रहा है, लेकिन उसमें हम रामायण देख रहे हैं। हाँ, इसमें रामायण लाइव चल रहा है। तो देखिए हनुमान जी आज के दिन वो प्रकट हुए। नवमी के पश्चात जो पूर्णिमा आती है,
इतना सुंदर माहौल है यहाँ का, हमारे सामने हमारे ऊपर पूर्णिमा का चांद है, हनुमान जी विराजित है मंदिर में, और यहां पर हम लोग हनुमान जी और रामचंद्र जी का गुणगान कर रहे हैं। तो हनुमान जी के विषय में कहा गया है कि वो एक ऐसे शख्स हैं पूरे रामायण में, उनका किरदार ऐसा है, उनका अभिनय ऐसा है, बच्चे बूढ़े नारी नर चाहे जो भी किसी भी स्तर पर किसी भी स्थिति में हनुमान जी को वो अपना आदर्श बना सकते हैं। कुछ वर्ष पहले मैं लंदन में बच्चों का एक कार्यक्रम कर रहा था, तो मैंने बच्चों को पूछा कि आपके हीरोज कौन कौन हैं। तो किसी ने कहा सुपरमैन, किसी ने कहा बैटमैन, किसी ने कहा ही मैन, स्पाइडरमैन। और फिर उन बच्चों ने मुझे पूछा कि आपके हीरो कौन हैं। हमने कहा हनुमान, क्योंकि ये जितने भी बच्चे आजकल जिनसे आकर्षित रहते हैं, ये सुपरमैन, स्पाइडरमैन इत्यादि, एक तो ये सारे काल्पनिक हैं, ये कोई थे ही नहीं। और अगर ये होते भी, मान लिया कि अगर ये होते भी, तो इन सब को यदि एक साथ कोई इनकी ताकत को एक पलड़े पर रखे, किनको, ये सुपरमैन, बैटमैन, स्पाइडरमैन, ही मैन, आयरन मैन, ये जितने भी मैन हैं, इन सब को एक पलड़े पर रखो, इनकी सारी ताकत, और यदि दूसरे पलड़े पर हमारे हनुमान, कौन भारी पड़ेगा। मतलब ये तुलना करने योग्य भी नहीं, ये हनुमान जी की तौहीन है, क्षमा करना। तो हां, विदेश में ये ऐसे ऐसे काल्पनिक पात्र वो लोग निकालते हैं, परंतु हमारे पास ओरिजिनल हैं, ओरिजिनल हैं। और न केवल हनुमान जी, उनके अंदर बल है, न केवल हनुमान जी के अंदर शक्ति है, बल्कि हनुमान जी की जो भक्ति है, हनुमान जी की जो युक्ति है, हर एक गुण आप देखो, दक्षता, हनुमान जी की युक्ति, हनुमान जी की बुद्धि, हनुमान जी का बल, हनुमान जी की दक्षता, हनुमान जी का उत्साह, ये सब अपनी पराकाष्ठा पर है। और ये सब क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण गुण जो हनुमान जी के अंदर है वो है निस्वार्थ सेवा। निस्वार्थ सेवा के वजह से उनके अंदर ये जो कलाएं हैं, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, केवल उनके पास नहीं बल्कि जो निस्वार्थ भाव से उनका पूजन भजन करता है, हनुमान जी प्रदाता बन जाते हैं इन सब कलाओं के। तो इसलिए हनुमान जी रामायण में सुंदर बताए गए, बहुत ही एक विशेष उनको उल्लेख दिया गया है सुंदरकांड में। वो हनुमान जी सुंदर है सुंदरकांड में, क्योंकि हनुमान जी ने अपनी सुंदरता, यदि बाह्य रूप से देखा जाए तो हनुमान जी, उन्होंने एक वानर का रूप लिया है, और वानरों की सुंदरता का बखान नहीं होता अक्सर, परंतु हनुमान जी को सुंदर बताया गया है सुंदरकांड में। वो पूरा जो सुंदरकांड है वो हनुमान जी की सुंदरता के वजह से उसे वो नाम मिला है। जैसे बाल कांड है, अयोध्या कांड है, युद्ध कांड है, वैसे सुंदरकांड हनुमान जी के लिए वो पूर्ण समर्पित है। तो क्यों हनुमान जी सुंदर बने और कैसे बने? कि हनुमान जी ने राम और सीता का मिलन करवाया। जैसे कि विश्वामित्र मुनि को भी सुंदर बताया गया है, क्योंकि विश्वामित्र मुनि ने राम और सीता का विवाह कराया। उसी प्रकार से जब वो बिछड़ गए विवाह के पश्चात,
रावण ने अपहरण कर लिया, अगवा कर लिया सीता देवी को, और पुनः हनुमान जी जब इन्हें मिलाते हैं तो ये जो मिलन हनुमान जी कराते हैं, या जो कोई भी हनुमान जी के पद चिन्हों पर चलते हुए खोई हुई सीता पुनः राम से मिलाता है, वो परम सुंदर बनता है। तो यदि आपको सुंदर बनना है ना, कलयुग में सभी सुंदर दिखना चाहते हैं, इतना कुछ चल रहा है अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए। यहां पर रामायण में वाल्मीकि मुनि सुंदरकांड के द्वारा यह बता रहे हैं, प्रस्थापित कर रहे हैं कि हम सब हनुमान जी की तरह सुंदर बन सकते हैं। आप लोग पूछोगे कि भाई कौन सी सीता खोई हुई है अब जिन्हें हमें राम से मिलाना है? हम सब, हमारे अंदर की जो भक्ति है राम की, वो है माता सीता, और हमारे अंदर जो काम वासना है, अनर्थ है, वो है रावण, जिसने हमारी राम की भक्ति को अगवा कर लिया है। और जब तक हम हनुमान जी जैसे भक्त के शरणागत नहीं होते, जैसे कि आज के दिन हम प्रयास कर रहे हैं, तब तक हम हमारी खोई हुई भक्ति अर्थात सीता को राम से नहीं मिला पाएंगे। तो एक बार एक राम भक्त वो रामनवमी के दिन हनुमान जी की उपासना कर रहा था। तो रामचंद्र जी वो बड़े असमंजस में पड़ गए कि ये तो रामनवमी का पर्व है, ये तो मेरा जन्मोत्सव है, और ये आज हनुमान जी की पूजा क्यों कर रहा है, क्योंकि हनुमान जयंती तो आने वाली है। तो रामचंद्र जी जिज्ञासु होते हुए प्रकट हो गए और पूछे इससे कि भाई क्या माजरा है ये? तो इस भक्त ने कहा कि मेरे लिए सर्वस्व हनुमान जी हैं बस, और कोई नहीं। जैसे मीरा देवी वो क्या गाती थी, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, वैसे इस भक्त ने साक्षात रामचंद्र जी प्रकट हुए, रामचंद्र जी को बोल दिया कि मेरा फोकस खाली हनुमान जी पर है। तो रामचंद्र जी ने पूछा कि यदि मैं अपने आप को प्रस्तुत कर रहा हूं और हनुमान जी यदि प्रस्तुत करे तो किसे चुनोगे? इसने कह दिया हनुमान जी को। क्यों? तो उसने एक सुंदर उदाहरण से रामचंद्र जी को समझाया। उदाहरण दिया कि प्रभु राम, आप एक पारिजात पुष्प के समान हो, आप एक कमल के पुष्प के समान हो। जैसे कि एक पारिजात का पुष्प, जैसे कि एक कमल का पुष्प बहुत सुगंधित होता है, दिखने में बहुत सुंदर है, परंतु इस पुष्प के अंदर जो शहद है वो एक ही व्यक्ति निकाल सकता है, और वो है मधुमक्खी। हम में से किसी के अंदर ताकत नहीं है, चाहे हम हमारी कितनी भी वैज्ञानिक बुद्धि लगा लें, चाहे कितने भी पुष्प हम इकट्ठा कर लें, गुलाब, पारिजात, कमल इत्यादि, उसमें से हम शहद नहीं निकाल पाएंगे। तो ऐसे सुगंधित और सुमधुर पुष्पों में से शहद निकालने की जो कला है वो केवल मधुमक्खी में है। तो बहुत सुंदर तरीके से इस भक्त ने प्रभु श्री राम को कहा, आप होंगे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, उस पुष्प के समान होंगे, परंतु मेरे लिए तो हनुमान जी उस मधुमक्खी के समान हैं, जो आप जैसे कमल नयनी राम से वो शहद निकालकर वो हम सबको प्रस्तुत करते हैं। बोलो हनुमान जी की। ये हनुमान जी का एक गुण है, इसलिए वो चिरंजीवी भी हैं। जहां कहीं पर भी राम कथा होती है, हनुमान जी आज भी वहां पर प्रकट होते हैं अपनी कृपा देने के लिए। तो हनुमान जी का चरित्र जो उन्होंने समंदर पार किया उससे भी ज्यादा अथाह है। हनुमान जी ने जो एक छलांग लगाई, जो सबसे प्रसिद्ध छलांग उनकी हुई
जो दक्षिण भारत रामेश्वरम के पास सेतुबंद या धनुषकोडी नामक तीर्थ स्थान है, वहां से लंका एक छलांग में हनुमान जी जो पहुंचे, तो ये जो छलांग हनुमान जी ने लगाई है, इसके ऊपर हमारे आचार्यों ने ऐसी उत्प्रेक्षा की है, ऐसी ऐसी टीकाएं लिखी हैं। विशेष रूप से हम साधकों के लिए इन टीकाओं को, इन शिक्षाओं को जानना अनिवार्य बनता है। तो 5 चीजें हनुमान जी सिखाते हैं अपनी इस छलांग से, अपनी इस उड़ान से। सबसे पहली शिक्षा हनुमान जी इसके द्वारा देते हैं श्रवण का महत्व। सबसे पहली शिक्षा है श्रवण का महत्व। दूसरी शिक्षा साधना का महत्व, कि श्रवण के पश्चात जो हम साधना में लगते हैं, उस साधना का महत्व क्या है, हनुमान जी ने अपनी इस छलांग के द्वारा, उड़ान के द्वारा सिखाया। तीसरी शिक्षा सेवा का महत्व, कि साधना के पश्चात हमें हमारी सेवा में किस भाव में लगना है। सेवा के पश्चात हनुमान जी सिखा रहे हैं कि हमें प्रचार में लगना है, और प्रचार ये न केवल हम हमारी वाणी से, न केवल हम हमारे कर्मों से, बल्कि हम हमारे उदाहरण से इस पूरे संसार के सामने प्रस्तुत करें, जैसे कि हनुमान जी ने प्रस्तुत किया। तो हनुमान जी जब वो समंदर के तट पर थे और सारी उनका जो गुट था, जामवंत इत्यादि, अंगद, उनका जो युद्ध था वो वहां पर एकत्रित है, और सभी अब इस विचार में हैं कि कौन लंका तक जाकर आ पाएगा। तो उस समय अंगद, जामवंत, इन्होंने अपने विषय में कहा कि भाई हम जो हैं वो कुछ हद तक जा सकते हैं। जामवंत वो कहे कि मैं जा तो सकता हूं, परंतु मैं अब इतना बूढ़ा हो गया हूं कि मैं वापस लौट के आ नहीं पाऊंगा। तो फिर अंततः जामवंत जो हैं वो हनुमान जी की ओर देखते हैं, और हनुमान जी उस समय शांत हैं, बाकी सब वो अपना बायोडाटा सामने रख रहे हैं, हनुमान जी शांत हैं। जामवंत वो हनुमान जी की ओर देखते हुए कहते हैं कि केवल ये है, इसके अंदर वो पूरी शक्ति है ये कर दिखाने की। और जब हनुमान जी को जामवंत याद दिलाते हैं, तो यहां पर ये जो सबसे पहला गुण कौन सा है, श्रवण का। हनुमान जी श्रवण करते हैं। किस चीज के विषय में श्रवण करते हैं? उनके अंदर राम सेवा करने की, राम काज करने की जो शक्ति उनके अंदर है। जैसे कि हम लोग इस संसार में क्या करते हैं, काम काज। अक्सर आप किसी को बुलाओ कि सत्संग कार्यक्रम है, त्योहार है हनुमान जयंती का, तो उसके लिए वो बहाना देते हैं कि कामकाज आजकल बहुत है। तो ये कामकाज क्या होता है कि काम के वजह से और काम को पूरा करने के लिए जो काज या कार्य। परंतु हनुमान जी वो प्रख्यात हुए राम काज के लिए, और वो राम कार्य या वो राम काज उनका पूर्ण करने हेतु उसकी शुरुआत हुई जब जामवंत ने हनुमान जी को याद दिलाया कि हनुमान जी के अंदर वो सारी शक्तियां हैं इस राम काज को सिद्ध करने के लिए। तो ये जो गुण है श्रवण का महत्व, ये हनुमान जी पहली शिक्षा दे रहे हैं। जैसे कि आज हम लोग यहां पर एकत्रित हुए हैं। अब पहले भी मैंने हनुमान जयंती बचपन में बहुत मनाई है। मैंने रास्ते में भी देखे कितने मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में हनुमान जयंती मना रहे लोग। परंतु देखिए, जब तक हम आचार्यों के पदचिन्हों पर चलते हुए, उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलते हुए, उनका अनुसरण करते हुए, जब तक हम प्रामाणिक रूप से
ये ऐसे त्योहार नहीं मनाएंगे तो समझ में नहीं आएगा कि ये त्योहार क्यों मनाना चाहिए, कैसे मनाना चाहिए, इसके परिणाम क्या है, इसके हमारे ऊपर किस प्रकार के असर होंगे। तो टीकाकारों ने, ग्रंथकारों ने केवल हनुमान जी ने जामवंत से श्रवण किया, इसकी उत्प्रेक्षा करते हुए बता रहे हैं कि हमें यदि रामदूत बनना है और खोई हुई सीता को राम का समाचार पहुंचाना है तो उसकी शुरुआत सबसे पहले जामवंत ढूंढे हमारे जीवन में। इसलिए हमारे जीवन में हनुमान जी से पहले हमें किन्हें ढूंढना है? जामवंत जैसे महानुभावों को ढूंढना है। अब आप देखिए, जामवंत ये एक ऐसे महान व्यक्ति हैं रामायण में कि जिन्होंने कभी कोई श्रेय उसे डिमांड नहीं किया अपने लिए, स्वयं के लिए। अब वो भी कह सकते थे, अंत में जब पूरा प्रोजेक्ट सफल हुआ तो रामचंद्र जी ने हनुमान जी को भेंट स्वरूप अपना आलिंगन दिया। तो जामवंत उस समय मोर्चा लेकर नहीं गए, जामवंत उस समय मीडिया के पास नहीं गए, मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, नहीं। क्योंकि जामवंत जानते थे कि मैं केवल एक कड़ी हूं। जैसे कि कोई लंबी चेन होती है, वो लंबी चेन वो हो सकता है कि किसी बहुत बड़े भारी भरकम वस्तु को खींच ले, किसी गाड़ी तक को एक चेन खींच सकती है। और वो चेन बनी किससे होती है? कड़ियों से बनी होती है। और वो सारी जो कड़ियां हैं वो जुड़ती हैं, तब जाकर उस चेन के अंदर वो शक्ति प्राप्त होती है। तो जामवंत और हनुमान जी वो अपने आप को केवल उस लंबी चेन का एक कड़ी मानते थे। तो हां, यदि हमें हमारी खोई हुई भक्ति को राम का समाचार पहुंचाना है तो सबसे पहले श्रवण, और वो श्रवण कैसा होना चाहिए? जैसे कि हनुमान जी ने श्रवण किया। हनुमान जी ने जामवंत के श्रीमुख से जो श्रवण किया, उस श्रवण में हनुमान जी की शरणागति दिखती है। अब वहां पर हनुमान जी उनसे सीनियर जामवंत हैं, और उस समय तक अंगद इत्यादि जो अन्य वानर थे वो हनुमान जी की तुलना में वो काफी शक्तिशाली, वो उनकी मान्यता थी। परंतु जब हनुमान जी ने श्रवण किया और श्रवण करने के पश्चात जब उन्हें पता चला कि ये कार्य मेरे द्वारा प्रभु श्री राम करवाएंगे, मेरे अंदर ये सारी जो सिद्धियां जो इतने अनगिनत देवताओं ने मेरे अंदर दे रखी है, वो सब उनका एकमात्र उद्देश्य है कि राम के कार्य को सिद्ध करना। इसलिए हनुमान जी ने उसमें अहंकार नहीं किया। उनका जो श्रवण था वो विनम्रता का श्रवण था। जैसे कि भगवत गीता में भगवान कहते हैं, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना। कि श्रवण किस प्रकार से होना चाहिए? प्रणिपात, सबसे पहला प्रमुख गुण विनम्रता श्रवण के लिए। इसलिए कहते हैं ना कि विनय और विद्या, यदि विद्या अर्जित करनी है तो उसके लिए विनयता, विनयता अर्थात विनम्रता। तो जब हनुमान जी ने अपनी उस शक्ति को उजागर किया केवल श्रवण करने मात्र से, देखिए श्रवण के अंदर कितनी शक्ति है कि हमारे अंदर जो प्रभु श्री राम की सेवा करने हेतु सुप्त अवस्था में भक्ति और शक्ति है, उसे श्रवण के द्वारा हम
उजागर कर सकते हैं। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि आप यहां पर शांत बैठे हुए हो और कुछ शारीरिक ज्यादा क्रियाएं आपकी नहीं हो रही, परंतु ये जो क्रिया आप कर रहे हो, कौन सी क्रिया? श्रवण की विधि या श्रवण की जो क्रिया चल रही है, आपको कोई अंदाजा नहीं होगा कि इसके अंदर इतनी शक्ति है कि प्रभु श्री राम की कथा उनके जो प्रतिनिधि हैं जैसे हनुमान जी, उनकी कथा जब ये हमारे कर्णों के माध्यम से हमारे हृदय तक पहुंचती है और हृदय के अंदर जो सुप्त राम की भक्ति है उसे बाहर निकालती है, तो उसे बाहर निकालने के पश्चात फिर हमारे इंद्रियों के द्वारा वो राम कथा हमारे कर्मों में व्यक्त होती है। और जब हमारे कर्म राम को केंद्रित कर कर होंगे, तब जाकर हम हनुमान जी के पद चिन्हों पर चलते हुए खोई हुई सीता को पुनः राम से मिलाएंगे। तो हनुमान जी ने फिर छलांग लगाई, और जैसे ही हनुमान जी ने छलांग लगाई तो सबसे पहला अवरोध जो हनुमान जी के सामने आया वो एक पर्वत, मैनाक पर्वत के रूप में। अब ये मैनाक पर्वत, इस पर्वत को कुछ देवताओं ने भेजा था कि हनुमान जी अब वो इतने बड़े पराक्रमी कार्य के लिए निकले हुए हैं, तो तुम अपने आप को प्रस्तुत करो, हनुमान जी को बैठने के लिए कोई आराम का स्थान दो। तो यहां पर जो ग्रंथकार टीकाकार हैं वो अपनी टीका में कहते हैं कि जब भी एक साधक श्रवण के पश्चात अपनी साधना में लगता है तो सबसे पहले साधना में जो अवरोध आता है वो क्या है? विक्षेप। मैनाक पर्वत हनुमान जी के सामने विक्षेप बनकर आया। अब हनुमान जी साधना में लगे, साधना में जुटे, विक्षेप। जैसे कि विशेष रूप से कलयुग में केवल एक विक्षेप नहीं है, इतने सारे विक्षेप हैं, और वो विक्षेप सबसे ज्यादा महसूस हमें कब होते हैं? जब हम भगवान की साधना के लिए बैठते हैं या हम एक प्रण लेते हैं कि चलो आज से हनुमान जयंती इस पूर्णिमा से मैं राम की साधना में या राम भक्ति की साधना में लगूंगा। तो उस समय ये मैनाक पर्वत रूपी विक्षेप, जैसे कि इस समय भी आप लोग अनुभव कर रहे होंगे, साधना चल रही है, ये राम कथा का श्रवण कीर्तन, हनुमान कथा का श्रवण कीर्तन क्या है? ये साधना है। छलांग लगा ली है, परंतु हम सबको व्यक्तिगत रूप से मैनाक पर्वत आके अवरोध डालते हैं। हम लोग जो यहां पर बैठे हुए हैं, आप लोगों को कई मैनाक आकर बोल रहे होंगे कि ये जो बोल रहा है ये तुमने पहले भी सुन रखा है, और अभी तो हनुमान जयंती का प्रोग्राम खत्म होने का समय आ गया, रात्रि का समय आ गया, अरे 9 बजने वाले हैं, तो ये कोई समय नहीं है कि तुम ध्यान से सुनो। और ये लोग ने एडवर्टाइज भी किया है कि ये लोग कुछ डिनर वगैरह भी देने वाले हैं, तो पता लगाओ कि वो कार्यक्रम कहां पर होने वाला है। और फिर धीरे धीरे एक कर कर दूसरा विचार, तीसरा विचार, चौथा विचार, एक एक मैनाक पर्वत, एक एक विचार मैनाक पर्वत के समान आकर हमें विक्षेपित करते हैं हमारी साधना में। तो जब हनुमान जी ने देखा कि ये मैनाक पर्वत, तो हनुमान जी ने अपमान नहीं किया, मैनाक पर्वत का अपमान नहीं किया। हनुमान जी ने कहा ठीक है,
तुम अपना कार्य कर रहे हो, मुझे अपना कार्य करने दो। इसलिए हनुमान जी ने मैनाक पर्वत को स्पर्श किया और हनुमान जी आगे निकल पड़े। अब देखिए, रामचंद्र जी ने कोई डेडलाइन नहीं दी थी हनुमान जी को कि इतने समय में तुम्हें यह कार्य करके पूरा आना है, परंतु हनुमान जी ने सोचा कि यदि मैं निकला हूं तो मैं बिना विक्षेपित हुए जब तक कि कार्य पूरा नहीं करता, मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। इसलिए यदि हमें हमारी खोई हुई सीता को पुनः राम से मिलाना है तो एकाग्र चित्तता वो हनुमान जी की तरह होनी चाहिए। और वो हमारा एकाग्र चित्त होना, उसको टेस्ट करेंगे, उसकी परीक्षा करेंगे मैनाक पर्वत जैसे। तो हनुमान जी आगे निकल गए और हनुमान जी ये पहले टेस्ट में उत्तीर्ण हुए, पास हुए, पहले टेस्ट में पास हो गए। जैसे ही आगे हनुमान जी बढ़ते हैं तो सिम्हिका नाम की एक राक्षसी, और ये राक्षसी ऐसी थी कि जो भी ऊपर से कोई उड़ता, इस समंदर से ऊपर से जो भी कोई उड़ता, उसकी परछाई अगर समंदर पर पड़ती तो ये परछाई को पकड़ लेती, और परछाई को पकड़ने से जो ऊपर उड़ रहा है वो रुक जाता, उसकी उड़ान रुक जाती। तो ये सिंही का प्रतीक है, द्वेष का प्रतीक है ये सिंही का। कैसे? द्वेषी व्यक्ति कौन होता है कि वो हर समय दूसरे व्यक्ति के परछाई को, उसकी गलतियों को पकड़कर और उसे नीचे उतारना चाहता है। जैसे कि सिंही का हनुमान जी की परछाई पकड़कर हनुमान जी को नीचे उतारिए सिंहिका। तो हनुमान जी ने सिंहिका के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया, वहीं पे उसका हनन किया। इसलिए हनुमान जी का जो नाम है, हनुमान, कई अर्थ हैं। उसका एक अर्थ है जो अभिमान का हनन करे, वो है हनुमान, अभिमान का हनन करने वाले। तो यहां पर ये जो द्वेष है ये अहंकार के द्वारा होता है, और इसलिए द्वेष को कभी आध्यात्मिक रूप से परिणित नहीं कर सकता। काम, क्रोध, लोभ, मोह इनको कर सकता है, परंतु द्वेष को नहीं। इसलिए हनुमान जी ने इसका हनन किया। इसके पश्चात आगे निकलते हैं तो सुरसा नाम की एक और राक्षसी, और यह भी एक विचित्र राक्षसी थी सुरसा। ये क्या करती कि जो भी वहां से गुजरता तो सुरसा अपना मुख खोलकर उसे अपने अंदर निगल लेती। तो हनुमान जी को देखा उड़ते हुए, सुरसा ने अपना मुख खोला। 10 योजन कितना होता है? 1 योजन 8 मील। तो कल्पना कीजिए कि ये 80 मील इतना तो चौड़ा इसका मुख था। इसने अपना मुख खोला 10 योजन, हनुमान जी ने 20 योजन अपना शरीर बढ़ा लिया। फिर इसने और 20 योजन अपना मुख बना लिया, हनुमान जी ने 40। ऐसे करते हुए ये अपना मुख बढ़ा रही है, इतना बड़ा कर रही है, हनुमान जी और बड़ा हो रहे हैं। और इसका नियम क्या था? इसका नियम यही था कि जब तक कोई मेरे मुख में प्रवेश नहीं करता तब तक वो यहां से आगे नहीं जा सकता। ये ऑक्ट्रोय का है। तो 80 योजन तक उसने अपना मुख खोल लिया, इतना बड़ा कर लिया। हनुमान जी भी उससे भी बड़े हो गए। फिर हनुमान जी ने तुरंत एकाएक अपने आप को छोटा सा बना लिया, उसके मुख में गए, और वो मुख अपना छोटा करने ही वाली थी, हनुमान जी मुख में जाकर बाहर आ गए। और हनुमान जी ने सुरसा से कहा, देखो तुम्हारी जो शर्त थी पूरी हो गई। शर्त ये थी ना कि कोई मुख में, जो भी यहां से जाता है उसके मुख में जाकर फिर ही वो बाहर आ सकता है, फिर ही आगे बढ़ सकता है। तो मैंने तुम्हारी शर्त पूरी कर दी। तो सुरसा वो बहुत प्रसन्न हुई, और फिर सुरसा ने आशीर्वाद दिया हनुमान जी को। तो ये सुरसा प्रतीक है अभिमान।
अहंकार का प्रतीक है। तो अहंकार के सामने हनुमान जी पहले बड़े हो रहे थे, परंतु हनुमान जी अहंकार के सामने उन्होंने अहंकार का हनन कैसे किया? विनम्रता के द्वारा, छोटे होकर। इसलिए ये अहंकार ये एक ऐसा शत्रु है कि जिसके ऊपर विशेष रूप से कलयुग में आप देखोगे कि कलह प्रधान ये जो युग है, छोटी छोटी बातों पर इतने कलह होते हैं। अखबारों में आप पढ़ो कि कभी आप कल्पना भी नहीं कर पाओगे कि लोग एक दूसरे के कट्टर शत्रु हो जाते हैं, और ऐसे शत्रु हो जाते हैं जानी दुश्मन। कैसे शत्रु हो जाते हैं? एक जानी दुश्मन का अर्थ क्या है? एक दूसरे के जान के दुश्मन बन जाते हैं। और ये सब के पीछे आप देखो पशु समाज में उनके अंदर वो अहंकार इतना विकसित नहीं होता है। अहंकार है उनके अंदर, परंतु वो बहुत ही सुप्त अवस्था में। और हम मनुष्यों के अंदर अहंकार जो है वो बहुत जागृत अवस्था में। इसलिए आप देखो जो पशु हैं किसी जंगल में, उनके अंदर एक प्रकार की एकता आपको दिखेगी। मैं वृंदावन में था कुछ समय पहले, तो वृंदावन में मैंने देखा वहां पर एक आश्रम में कबूतर के लिए, मोर के लिए, बंदर के लिए ऐसे चने लोग डालते हैं वहां पर खाने के लिए। तो मैंने देखा कि इतने सारे चने वो फेंके हुए थे, और उन चनों को खाने के लिए कबूतर भी वहां पर, वो मोर भी आए हुए थे, बंदर भी आए हुए थे, और वो लोग सब मैत्री रखते हुए अपने अपने चने खा रहे थे। उनके अंदर एकता देखी मैंने। अब आप देखो कि मनुष्य जब कभी भी किसी दूसरे मनुष्य को देखता है कि ये जो व्यक्ति है ये मेरे ही तरीके का कार्य, जैसे कि सब लोग वो एक ही कार्य करते थे चने खाने का, परंतु उन सब के अंदर मैंने वो एकता देखी। परंतु मनुष्य जो हैं वो जैसे ही दूसरे मनुष्य को उसी के प्रकार का कार्य करते हुए देखता है, तो उसके अंदर क्या? स्पर्धा जागृत होती है। वो बोलते हैं ना, इसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे। एडवर्टाइजमेंट भी आजकल ऐसे करते हैं कि यदि तुम्हें कुछ प्राप्त करना है तो उसको सफल तरीके से प्राप्त कैसे करो, किसी दूसरे को उसे प्राप्त ना करने दो। हाँ? इसलिए खेलकूद में भी जब कोई विजयी होता है, हाँ, ओलंपिक्स में या क्रिकेट में जब कोई विजयी होता है उसको स्वर्ण पदक मिलता है, उसका अर्थ यह है कि यदि किसी को स्वर्ण पदक मिला है तो किसी को रजत, किसी को कांसे का, और कोई किसी को हारना पड़ेगा उसके लिए। तो कितनों को हारना पड़ेगा किसी एक को स्वर्ण पदक दिलाने के लिए। इसलिए हनुमान जी क्या दर्शा रहे हैं यहां पर? हनुमान जी ये दर्शा रहे हैं कि जब तक हम प्रभु श्री राम की सेवा में, यहां तक कि मैनाक, हालांकि वो सिम्हिका, वो राम की सेवा में लगना नहीं चाह रही थी, परंतु हनुमान जी का कोई उद्देश्य नहीं था सिम्हिका को मारना। अरे हनुमान जी ने तो जब रावण को देखा सर्वप्रथम, तो हनुमान जी रावण के प्रति, इंग्लिश में बोलते हैं ना, इतने इंप्रेस हो गए रावण को देखकर कि रावण का क्या सौंदर्य, क्या रुबाब, क्या दक्षता रावण के अंदर हनुमान जी ने देखी। और हनुमान जी रावण को देखकर, जैसे वो इंग्लिश में कहते हैं ना, वाव, हनुमान जी वाव किए, द वाव फैक्टर। और हनुमान जी फिर सोचने लगे कि काश इसके अंदर एक और सबसे बड़ा गुण होता
सारे गुण इसके अंदर है, परंतु राम भक्त होने का गुण नहीं है इसके अंदर। तो इससे क्या समझ में आता है कि बहुत से आपकी आंखों को, आपके मन को रंजन देने के लिए, लुभाने के लिए ऐसे ऐसे अभिनेता अभिनेत्रियां होंगी, परंतु यदि राम भक्ति नहीं है तो वो रावण और रावण की लंका के समान है, जो दिखने में बहुत सुंदर है, आंखों को चकाचौंध करने वाली हैं, ऐसे ऐश्वर्य हैं, परंतु उनके अंदर राम की भक्ति नहीं है। उल्टा सीता को राम से अलग कर कर अपना ऐश्वर्य बनाना चाह रहे हैं। इसलिए हनुमान जी वो प्रवेश करते हैं ऐसी लंका में, उस लंका को जलाने के लिए और रावण को सुधारने के लिए। और फिर आगे हनुमान जी बढ़ते हैं तो लंकिनी, अब लंका तक पहुंच गए, छलांग पूरी हुई, लंका तक पहुंचे तो लंकिनी नाम की एक और राक्षसी, वो हनुमान जी को लंका के द्वार पर रोक लेती है। और हनुमान जी जब इस लंकिनी को देखते हैं तो लंकिनी के साथ हनुमान जी का व्यवहार क्या होता है, उसे एक तमाचा मारते हैं, इस लंकिनी को एक तमाचा मारते हैं। तो ये लंकिनी को एक वरदान या शाप आप कहो इस प्रकार का मिला हुआ था कि जब भी कोई वानर इस लंकिनी को एक तमाचा मारेगा, वो दिन होगा जब इस लंकिनी का उद्धार होगा, लंका का उद्धार होगा और लंका नरेश का भी उद्धार प्रारंभ हो जाएगा। तो लंकिनी इस दिन की प्रतीक्षा में थी कि कौन सा वो वानर है, कौन सा वो दिन होगा जब वो आके मुझे वो तमाचा मारेगा। तो लंकिनी ये प्रतिनिधित्व करती है कि जब कोई श्रवण के पश्चात साधना में लगता है, साधना के पश्चात जब सेवा में लगता है, सेवा के पश्चात जब प्रचार में लगता है, तो प्रचार में जब अवरोध आते हैं, अवश्य ही, जैसे कि हम लोग यहां पर ये प्रचार का कार्यक्रम करने की कोशिश कर रहे थे, बीच में शुरुआत में अवरोध आए, ऐसे बहुत से अवरोध, जैसे कि हमारे संस्था के आचार्य श्रील प्रभुपाद जी, उन्होंने वो भी एक प्रकार से आप देखो तो हनुमान जी की तरह उन्होंने भूमिका निभाई। जैसे हनुमान जी ने समंदर पर छलांग लगाई, उड़ान की, उसी प्रकार से हमारे श्रील प्रभुपाद, उन्होंने क्या किया, वो भी 7 समंदर पार गए, उन्होंने भी एक ऐसी उड़ान भरी। और जैसे कि रावण की लंका, वैसे अमेरिका, वो भौतिकतावादी देश, वहां पर वो उन सब की खोई हुई सीता को पुनः राम से मिलाने का कार्य जैसे हनुमान जी ने किया, वैसे हमारे श्रील प्रभुपाद जी ने किया। और फिर जैसे हनुमान जी ने वानर सेना की सहायता से ये सेतु बांधा और फिर रामचंद्र जी को ले गए, उसी प्रकार से एक प्रभुपाद के शिष्य कहते थे कि हम लोग सब वो वानर सेना, हम लोग सब यहां वहां बिखरे हुए वानर, और श्रील प्रभुपाद हनुमान जी की तरह हम सबको एकत्रित किए और फिर राम की सेवा में लगाए। तो अब जब हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं तो हनुमान जी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि लंका जैसी भोग भूमि, लंका जैसी भोग भूमि में उन्होंने तुलसी वृक्ष देखा एक घर के सामने, और ये घर श्री विभीषण जी का घर था, और वहां से राम नाम की ध्वनि सुनाई दे रही थी हनुमान जी को। तो इससे क्या समझ में आता है, इससे यह समझ में आता है कि यदि कोई लंका में भी क्यों न रह रहा हो, वहां पर भी राम भक्ति करने की सुविधाएं वो अपने लिए जुटा सकता है। तो उदाहरण दिया है कि एक थी कैकेयी अयोध्या में रहते हुए, और अयोध्या
ये कौन सा धाम है? ये साक्षात प्रभु श्री राम का रघुकुल का जो धाम, पूरे उस रघुकुल का ये धाम अयोध्या, उस अयोध्या में रहते हुए भी जहां पर सब कोई राम भक्त हैं, कैकेयी जैसी राम की प्रतिद्वंद्वी बनी, और वो भी किसके संपर्क में? मंथरा के संपर्क में आकर। तो ये तुलनात्मक दृष्टिकोण से बताया गया है कि एक तरफ है कैकेयी, एक तरफ है विभीषण। कैकेयी है अयोध्या में, विभीषण है लंका में। तो अयोध्या में रहते हुए भी कोई कैकेयी बन सकता है, और लंका में रहते हुए भी कोई विभीषण बन सकता है। इसलिए हम कभी गर्व ना करें कि अरे मैं तो नासिक जैसे धाम में हूं, रामचंद्र जी के धाम में हूं, कुंभ मेला के धाम में हूं, मैं तो भारतवर्ष में हूं, तो मैं तो अपने आप भक्त बन ही जाऊंगा। नहीं, जैसे कि स्वयं साक्षात भगवान की मां कैकेयी अयोध्या में रहते हुए राम की शत्रु बन गई, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। याद है प्रवचन की शुरुआत हमने किससे की थी? अनिश्चितता। और ठीक विपरीत, यदि कोई ये कहे कि अरे मैं राम भक्त नहीं बन सकता क्योंकि मेरे आसपास का वातावरण वो राक्षसी रावण की लंका के समान का वातावरण है, नहीं, वहां पर भी रावण का सगा भाई विभीषण वो प्रभु श्री राम को शरणागत हुए, और वहां रहते हुए उन्होंने राम की भक्ति कभी छोड़ी नहीं। उन्होंने कोई बहाना नहीं दिया, अरे यहां पर तो कोई राम का मंदिर नहीं है, हाँ, यहां पर तो कोई राम का भक्त नहीं है, यहां पर तो कोई राम कथा नहीं कर रहा, यहां पर तो कोई राम का सत्संग नहीं चल रहा, तो फिर मैं भी क्यों इतने पापड़ बेलू राम की भक्ति करने के लिए। जैसे कि कई टीकाकार एक उदाहरण देते हैं कि विभीषण की स्थिति लंका में किस प्रकार की थी। उदाहरण देते हैं कि जैसे हमारी जिह्वा है, उसके अंदर कोई हड्डी नहीं होती। जिह्वा ये हमारा कितना नर्म अंग है शरीर का, परंतु ये जिह्वा किससे घिरी रहती है? नोकीले दांतों से घिरी रहती है। तो जैसे जिह्वा नोकीले दांतों से घिरी रहती है, वैसे मृदु मुलायम हृदय वाले विभीषण वो नोकीले राक्षसी प्रवृत्ति के रावण रूपी उनके भाई और उनके पार्षदों के बीच में लंका में रह रहे थे। यह उदाहरण दिया गया है। तो हनुमान जी को यहां पर आसार दिखाई दिए कि यदि लंका में कभी आना हुआ तो एक घर है जहां पे प्रसाद मिलेगा, है ना। डिवोटीज वो लोग बहुत रिसोर्सफुल होते हैं कि वो लोग नोटिस कर लेते हैं कि कहां पर राम की सेवा के लिए रिसोर्सेज मिलते हैं। तो हम सब ये कथा बहुत सुने हैं, परंतु हम हमारे आज के इस सत्र में जो हनुमान जी हमें शिक्षाएं दे रहे हैं, तो हनुमान जी ने फिर रावण की लंका को जलाया, सीता को संदेश दिया प्रभु श्री राम का, और फिर रावण की लंका को जलाते हुए हनुमान जी वापस आ रहे हैं। तो अब देखिए, हनुमान जी जब सीता के सामने ये प्रस्ताव रख रहे हैं कि अरे आप मेरे कंधे पर बैठ जाओ, जैसे मैंने छलांग लगाई वैसे ही मैं वापस छलांग लगाकर आपको ले जाऊंगा, तो रामायण किस प्रकार की होती? कोई युद्ध कांड ही नहीं होता था। फिर एक पूरा कैंटो रामायण से हट जाता था। तो माता सीता ने हनुमान जी से कहा कि नहीं, उन्होंने कई कारण दिए, उसमें से माता सीता हनुमान जी को कारण देती हैं कि मैं चाहती हूं केवल मेरी रिहाई ना हो। ये देखिए, केवल एक मां, और वो भी
सीता माता जैसी मां, वही ऐसी करुणा और ऐसी दया अपने हृदय में रख सकती हैं। अब उनको कैद कर कर जो रावण ने रख रखा था, तो उनके सामने तो रिहाई के लिए हनुमान जी पहुंच चुके थे। मतलब ये कह सकते हो कि डायरेक्ट हेलीकॉप्टर आ गया है, आपको हेलीकॉप्टर में बैठना है फिर से राम के साथ। परंतु माता सीता ने हनुमान जी से कहा कि नहीं, इस दुष्ट रावण ने मुझ जैसे कई अबला स्त्रियों को यहां पर बंदी रखा है, और मैं तब तक चैन की सांस नहीं लूंगी जब तक कि उनकी भी रिहाई नहीं होती। इसे कहते हैं अहेतु की कृपा, जो कि केवल जो शक्तिमान की शक्ति है उसके हृदय में पा सकते हैं, उसके हृदय में देख सकते हैं। जैसे कि राधा रानी जो कि शक्ति हैं, श्याम सुंदर जो शक्तिमान हैं उनकी। इसलिए यदि हमें शक्तिमान तक पहुंचना है तो हमें शक्ति के द्वारा। तो जब हनुमान जी ने माता सीता के ऐसे गुण देखे, ऐसी दया, तो हनुमान जी जैसे ब्रह्मचारी, उनकी आंखें भर आई माता सीता के इस करुणा भाव को देखते हुए। और फिर जब पूरा संदेश देकर और उनका संदेश लेकर वो पहुंचते हैं, रामचंद्र जी को ये संदेश देते हैं, तो रामचंद्र जी जो कि अब इतना विलाप में थे, ये बताया गया है कि जब हनुमान जी ने रामचंद्र जी को छलांग लगाने से पहले विलाप करते हुए देखा था, तो हनुमान जी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये इतने बड़े क्षत्रिय राजा हैं और इतने बड़े भगवान हैं, और ये एक अपनी पत्नी के लिए इतना विलाप कर रहे हैं। इतना क्या विलाप करना? तो रामचंद्र जी देख लिए कि हनुमान जी के मन में ये विचार चल रहा है। तो रामचंद्र जी वो सोचने लगे कि ये एक तो है ब्रह्मचारी, इसे कुछ पता नहीं कि फैमिली रिलेशंस कैसे होते हैं, हाँ, पारिवारिक संबंध कैसे होते हैं, इसे पता नहीं है, क्योंकि ये ब्रह्मचारी है। तो इसलिए रामचंद्र जी वो विशेष रूप से हनुमान जी को ही भेजना चाहते थे दूत के रूप में, कि जाके तू एक बार सीता को देख ले। एक बार जब तू सीता को देख लेगा कि मैं जिस पत्नी के लिए मैं विलाप कर रहा हूं वो कोई साधारण स्त्री नहीं है, वो कोई साधारण पत्नी नहीं है। इसलिए जब हनुमान जी सीता को देखे और सीता से जब सुने, सीता का व्यवहार, सीता का चरित्र, उसके पश्चात हनुमान जी फिर कन्विंस हो गए कि भाई ऐसी पत्नी यदि किसी की है तो रामचंद्र जी की तरह विलाप करना वो योग्य साबित होता है। और जब पहुंचते हैं तो रामचंद्र जी वो हनुमान जी को अपना आलिंगन देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं मैं तो एक वनवासी का जीवन जी रहा हूं मेरे पास बहुमूल्य और कोई वस्तु नहीं है केवल मेरे आलिंगन के अलावा। अब देखिए, कोई यदि इतना बड़ा प्रोजेक्ट किसी कंपनी में कर कर आए, समंदर पार करके गया है और इतने इतने अवरोधों को पार करते हुए जो प्रोजेक्ट उसको उसका बॉस दिया है उसको सिद्ध करके उससे भी एक्स्ट्रा कुछ करके आया, हनुमान जी एक्स्ट्रा करके आए ना, करके आता है और फाइनली अपने बॉस के पास रिपोर्ट करता है कि मिशन अकम्प्लिश्ड, है ना, ऐसे बोलता है अपने बॉस को, मिशन अकम्प्लिश्ड। और बॉस बदले में क्या करे? ले मेरा आलिंगन ले। वो पूछेगा भाई मेरे पगार, हाँ, इंक्रीमेंट, बोनस, अच्छा एक और आलिंगन, हाँ, ये बोनस, एक और इंक्रीमेंट, बोनस। तो इस संसार का यदि कोई वेतनधारी कोई एम्प्लॉय है, सेवक है, वो अपने बॉस का केवल आलिंगन से संतुष्ट हो जाएगा। परंतु यहां पर हनुमान जी के लिए सबसे बहुमूल्य भेंट
उनके पूरे जीवन काल में यदि उनको प्राप्त हुई तो वो प्रभु श्री राम का आलिंगन। इसलिए उन्होंने प्रभु श्री राम से एक ही वरदान मांगा। जब रामचंद्र जी ने पूछा कि कुछ वरदान मांगो, उन्होंने एक ही वरदान मांगा। उन्होंने वरदान मांगा कि हे प्रभु, मैं ये चाहता हूं कि आपकी जो राम कथा है उसके विषय में बताया गया है कि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक राम की कथा, उसका गुणगान रहेगा। तो मैं ये चाहता हूं कि जब तक ये सूरज चांद और आपकी राम कथा चलती रहेगी, जहां कहीं पर भी, मैं वहां पर आपकी राम कथा की गंगा में स्नान करना चाहूंगा, चाहे कितनी भी बार मुझे उसमें स्नान करना पड़े। ये हनुमान जी ने एक ही वरदान प्रभु श्री राम से मांगा। और इसलिए हमने जो शुरुआत में हनुमान जी का गुणगान करने के लिए बात कही थी कि हनुमान जी जो अष्ट सिद्धि से युक्त हैं और प्रदान भी करने के लिए सक्षम हैं, उनके अंदर बहादुरी है, उनके अंदर युक्ति है, उनके अंदर सिद्धियां हैं, उनके अंदर बल है, ये सब कुछ प्रचुर मात्रा में उनके अंदर है। परंतु ये सब कुछ उनके अंदर सही रूप से समाये हुए है क्योंकि निस्वार्थ राम की सेवा का भाव है। इसलिए केवल दक्षता के पीछे मत जाओ, केवल कला के पीछे मत जाओ, केवल कुशलता के पीछे मत जाओ। जब तक राम की निस्वार्थ सेवा भाव नहीं प्राप्त करोगे, तब तक ये कलाएं, ये दक्षता, ये कुशलता, ये सक्षमता, ये सब जिस रफ्तार से आएंगी उसी रफ्तार से ये चली भी जाएंगी। इसलिए अंत में हनुमान जी ने रामचंद्र जी से कहा, मेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे, राम सुमिर ले ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे, बोलो राम बोलो राम, बोलो राम 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 रे। ये है, यदि कोई जानना चाहता है कि हनुमान जी किसके बने हुए हैं, चीर के छाती बोले अपनी पवन पुत्र हनुमान, मेरे तन में बसे है राम, मेरे मन में बसे है राम। कि चाहे वो अपनी छाती चीर करके दिखा दें, चाहे वो अपने सेवा के द्वारा, अपने उदाहरण के द्वारा, चाहे वो जब किसी को अपना सानिध्य देते हैं, ऐसी बहुत सी लीलाएं हैं जहां पर हनुमान जी ने अपना सानिध्य दिया और उसे राम का भक्त बना दिया। इसलिए इस सुंदर भजन में कहा गया है कि ये जो हमारा मनुष्य जीवन है, इस मनुष्य जीवन में हम पैदा हुए, उसके बाद युवावस्था में और वृद्धावस्था में, ये सारे जो हमारे पड़ाव चलते रहते हैं और अंततः जो अंतिम पड़ाव है वो है मृत्यु का। इन सब के दौरान यदि केवल एक चीज हम कर लें जो हनुमान जी हमें दे रहे हैं, और वो है नियमित रूप से प्रभु श्री राम का नाम, प्रभु श्री राम का नाम लेते रहें, उनका नाम उच्चारण, यहां तक कि आपने वाराणसी में सुना होगा मणिकर्णिका घाट है कि वहां पर शवों को जाकर जलाया जाता है, और वहां पर यदि कोई अपना देहत्याग करता है तो उसके लिए मोक्ष निश्चित है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वो स्थान शिवजी का है, काशी विश्वनाथ उनका स्थान है वो। और मणिकर्णिका घाट पर जो भी शव पहुंचता है, उसके कानों में साक्षात भगवान शिवजी राम का नाम उच्चारण करते हैं। उसके अंतिम समय, अंतिम क्रिया में भगवान शिवजी राम का नाम उच्चारण करते हैं। तो इसलिए यदि हम
इतने सारे जो महानुभाव के विषय में सुन रहे हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम का नाम, राम की कथा और राम की सेवा इसे सर्वोपरि माना है, तो हम भारत निवासी, हम जो इस हिंदू परिवार में हिंदू धर्म का पालन करने वाले, यदि हम अपने आप को जैसे बोलते हैं ना गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तो वो किस बात का गर्व हमको होना चाहिए? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। मेरा भारत महान, वो क्यों महान है? जैसे कि हमने शुरुआत में कहा कि हम उस देश के निवासी हैं जिस देश में राम कथा की गंगा बहती है, कृष्ण कथा की गंगा बहती है। और वो गंगा ऐसी है कि आप जहां कहीं पर भी रहो, जैसे ही आप एकत्रित होकर राम कथा, कृष्ण कथा प्रारंभ करते हो, गंगा बहने लगती है। तो इसलिए यहां पर मैं अनुरोध करना चाहूंगा, यहां पर प्रोग्राम कब होता है? हाँ, तो यहां पर हर महीने का जो पहला सोमवार यहां पर सत्संग कार्यक्रम कहां होता है? इसी मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में होता है। और इसी मंदिर में हर महीने के पहले सोमवार को राम कथा, कृष्ण कथा की गंगा बहती है। आपको हरिद्वार, ऋषिकेश, यहां वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। उनसे भी ज्यादा शक्तिशाली जो गोमुख से गंगा निकली है, वो तो भगवान के चरणों से निकली हुई विष्णुपादी गंगा है। और इस कलयुग में ये जो राम कथा और कृष्ण कथा की गंगा है, ये ऐसी गंगा है जो न केवल हमें हमारे पापों से मुक्त करेगी, बल्कि हमारे जो तथाकथित पुण्य हैं, जो हमें इस भौतिक संसार में बांधे हुए हैं, उनसे भी मुक्त कर कर हमें भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्रदान करेगी। तो मैं यहां पर दिंडोरी निवासी आप लोग सबको ये आह्वान देना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं, मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि आप इस सत्संग का लाभ लीजिए यहां पर। और न केवल आप लोग, कुछ लोग मिलकर इस गंगा में स्नान कीजिए, बल्कि जैसे हनुमान जी ने वो प्रचार का कार्य अपने मद्देनजर, अपने कंधों पर लिया, उसकी जिम्मेदारी ली, वैसे आप इस राम कथा की गंगा को, कृष्ण कथा की गंगा को अन्यों को बांटें, अपना जीवन सफल करें और अन्यों का जीवन सफल करें। बोलो प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र की, श्री हनुमान जी की, हनुमान जयंती महामहोत्सव की, निताई गौर प्रेमानंदी, शिल प्रभुपाद की जय।